हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रिज एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे के अंदारूवाला का एक फेमस पोएम फायर हिम, जो कि आपके क्लास 12th इंग्लिश का रेनबो बुक का पोएम नंबर 8 है। जो फायर हिम का मतलब क्या होता है, पहले हिम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिम का मतलब होता है गॉड के प्रेज में गाया गया एक सॉन्ग। तो यहाँ पर फायर की बात किया है तो आग के बारे में गाया गया एक सॉन्ग है। तो हम लोग पहले पोएम के लाइन को देखने से पढ़ने से पहले हम लोग पहले राइटर के बारे में जानेंगे और इस पोएम में राइटर क्या बताए हैं के अंदारूवाला कि फायर का रोल क्या है हमारे बॉडी को, हमारे हिंदू धर्म में जो बॉडी को बर्न किया जाता है वो किस तरह से बर्न किया जाता है और फायर का उसमें क्या रोल होता है। तो हम लोग पहले राइटर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। के अंदारूवाला का जन्म 24 जनवरी 1937 में लाहौर में हुआ, जो कि इंडियन थे। और इनका जो डेथ हुआ है वो हाल फिलहाल में हुआ है 2024 26 सितंबर को ही दिल्ली में हुआ है। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि एक एंग्लो इंडियन भी कहे जाते हैं। ये जो पोएट थे वो लैंडस्केप थे, मतलब अर्थी थे। ज़्यादातर वो रूरल एरिया के बेसिस पर ये पोएम लिखा करते थे। ज़्यादातर ये इनका जो पोएट्री होता था वो पॉवर्टी से बिलोंग करता था, गांव देहात के एरिया से बिलोंग करता था। उन्हीं के बेसिस पर ये जिस फिगर को इमेजिन करते थे और उसी पर एक पोएम लिख देते थे। और क्या कह रहे हैं, इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, क्या है अंडर ओरियन और ऑपरेशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट उनका कुछ वर्क्स है। और ये पोएम है जो एक लिरिक वे में गाया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। पोएम में राइटर क्या कह रहे हैं, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। जो बर्निंग घाट है वो फॉस्फोरेसेंस से इरप्ट हो रहा है। फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई लाश जलाया जाता है फायर पर, चीता पर, तो वहाँ पर फॉस्फोरेंस निकलता है। जब फायर बहुत ज़्यादा इरप्ट हो जाता है तो उसमें से फॉस्फोरेंस निकलता है, बहुत तेज़ लाइट इमिट होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी निकलता है, उसको फॉस्फोरेंस बोलते हैं। तो बर्निंग घाट इरप्टेड, बर्निंग घाट का मतलब जो जहाँ पे लाश बॉडी को जलाया जाता है उसी को बर्निंग घाट बोल रहे हैं, रिवर के किनारे होता है। तो वहाँ पर बॉन्ड, और क्या कर रहे हैं, वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट से फ्राइटेंड पासर बाई। जो बॉन्ड, मानो वो जो फॉस्फोरेसेंस था वो किस तरह दिखने में लग रहा था, वो घोस्ट की तरह लग रहा था, मानो एक घोस्ट लाइट बन चुका है, ऐसा दिखने में लग रहा था। राइटर कह रहे हैं, राइटर वहाँ पर घूम रहे होंगे तो वो ये सीन बता रहे हैं, मानो वो फ्राइटेंड पासर बाई को, मतलब राहगीर जितना भी वहाँ पर मूव कर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, सारे को भयभीत कर दे रहा। तो वो लाइट देख करके सारे लोग भयभीत हो जा रहे थे। एज मून लाइट अस्कल्टेड एमंग द बोन्स, और वो चांदनी की रातों में वो जो बोन्स था मानो इधर उधर बिखरा हुआ है। जब बॉडी जल रहा था तो कुछ हड्डियां का पार्ट जो स्टब्स बचा हुआ है, कुछ पार्ट्स इधर उधर और आग में फॉस्फोरेंस में वो बिखर रहा है, ऐसा सीन बन रहा था। और मानो कि वो घोस्ट एरिया बन चुका है, भूताहा एरिया, वहाँ पर सिर्फ हॉरर, ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं राइटर कि जो बॉडी बर्न किया जा रहा है उस आग को देख करके, उस रोशनी को देख करके जितना भी राहगीर लोग वहाँ से जा रहे हैं वो डर जा रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं। तो आई होप ये स्टेंजा, सो फ्रेंड्स आई होप यह स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या करें, वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। जब राइटर टहल रहे थे, स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे बैंक घाट पर, मतलब उस घाट के किनारे, नदी के किनारे, सुबह सवेरे एट डॉन, तो क्या देखे वहाँ पर, बी सॉ इम्बर्स लूजिंग डियर क्रूल रेडनेस। और उन्होंने क्या देखा कि वो जो इम्बर्स है, जो चिंगारी है, वो अपना क्रूल रेडनेस, जो बहुत ज़्यादा आग धधक रहा था, वो अपना धीरे धीरे अस्तित्व खो रहा था। और किस में वो चेंज हो रहा था, ऐश में चेंज हो रहा था, राख बदलते जा रहा था, ग्रे ऐश बदलते जा रहा था। दैट स्वेलोज ऑल, और मानो कि सारा बॉडी का पार्ट वो निगल चुका है, स्वेलो कर चुका है, जो आग है वो सारा बॉडी को निगल चुका है। हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर डिवॉचरी, और लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट, हाफ कुक्ड लिम्स, कुछ पार्ट वो नहीं बर्न किया है, नहीं जलाया है। और ये मानो ये आग का एक डिवॉचरी है, जो कि इसका एक गुनहगार है। डिवॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर है, मतलब एक गलत किया है, आग ने एक गलत किया है, उस बॉडी को पूरी तरह से नहीं जलाया, कुछ पार्ट बॉडी का छोड़ दिया है। तो इसमें स्टेंजा में राइटर क्या करें, जब वो टहल रहे थे इधर उधर उस बैंक घाट पर,
वहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, उस नदी के किनारे देखते हैं कि जो चिंगारी है वो धीरे धीरे अपना रियल अस्तित्व खोते जा रहा है और ऐश में चेंज होते जा रहा है। और जो मानो वो बॉडी सारा निगल चुका है जो चिता पर जल रहे थे, लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट वो छोड़ दिया है, जो कि आग का ये इमोरल बिहेवियर है, जो कि आग एक गलत कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या करें, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर, मतलब राइटर के पिताजी कहे, राइटर वहाँ पर राइटर भी साथ में टहल रहे थे, तो क्या कह रहे हैं, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, देखो वहाँ पर देखो कि हाफ बर्न फिंगर यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, जो कि आग है वो अच्छे ढंग से नहीं जलाया है। एंड बोन स्टब, और कुछ हड्डी का टुकड़ा भी वहाँ पर इधर उधर बिखरा हुआ है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डेट्स, और जो फायर है, आग है, वो भूल चुका है कि यह व्यक्ति मर चुका है, उसका ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि उसे पूरी तरह बॉडी को जलाना है, लेकिन वो पूरी तरह बॉडी को नहीं जलाया है, कुछ पार्ट बॉडी का वो छोड़ दिया है, वहीं पर छोड़ दिया है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करा राइटर, जब दोनों टहल रहे थे, राइटर और उनके पिताजी, तो उन्होंने देखा कि जो हाफ बर्न फिंगर है वो भी इधर उधर आधा बॉडी का पार्ट जलाया है आग, और आधा बॉडी का पार्ट ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ हड्डी का पार्ट भी छोड़ दिया है, और ये भूल चुका है आग कि ये मर चुका है और बॉडी को पूरी तरह जलाना है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, जोरिस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, जोरिस्ट्रियन एक पारसी धर्म को जोरिस्ट्रियन बोलते हैं। जोरिस्ट्रियन कौन है, उनके पिताजी हैं जो जोरिस्ट्रियन है। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, और उनका जो बच्चा है वो कस के मुट्ठी दबाता है, क्लेंस्ड करता है, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, और जब कुछ कस के मुट्ठी बांधता है तो उसमें उसे दर्द भी हो रहा था, कुछ अमाउंट में उसे दर्द भी महसूस हो रहा था। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और उस समय राइटर शपथ लेते हैं, स्वेयर करते हैं कि मैं इस पाप से, जो आग पाप कर रहा है, बॉडी को पूरी तरह से नहीं जला रहा है, इस पाप से मैं इसको बचाऊंगा, इसे ये पाप नहीं होने दूंगा। ये जो आग ऐसा पाप कर रहा है, पूरी तरह से बॉडी को नहीं जला रहा है, ये राइटर कसम खा रहा है कि मैं इसे ऐसा नहीं होने दूंगा। आग कोई आगे एक प्रकार का एक पाप कर रहा है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है, इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, और ये भूला नहीं जा सकता है कि 20 साल हो चुके थे, मतलब 20 साल बाद वो सोच रहे थे कि वो भूला नहीं जा सकता है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और मैं जब फर्स्ट कंसाइंड मतलब फर्स्ट बॉर्न बेबी, पहला जो बच्चा था, जब वो आग के हवाले सौंप रहे थे, मतलब वो जब बॉडी अपने बच्चे को आग के चिता पर जला रहे थे, तब वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल, जो पारसी धर्म में होता है वो बॉडी को बर्न नहीं किया जाता है, बॉडी को एक नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस पर, टावर ऑफ साइलेंस एक मृत्यु का मान लो एक किला है एक प्रकार का, वहाँ पर बॉडी को छोड़ दिया जाता है, और कुछ स्कैवेंजर वहाँ आते हैं और वो बॉडी को खा जाते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म में है, बॉडी को फायर चिता पर जलाया जाता है और वो उस बॉडी को अच्छे से बर्न किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो पारसी धर्म होते हैं उसमें बॉडी को बर्न नहीं किया जाता है, बॉडी को एक किला पर, एक मृत्यु किला जैसा टावर ऑफ साइलेंस जिसको बोलते हैं, उस पर बॉडी को छोड़ दिया जाता है, जिससे स्कैवेंजर आते हैं, मतलब गीध वगैरह जो भी आते हैं, और वो खा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो राइटर थे ये भी पारसी धर्म से ही बिलोंग करते थे, लेकिन वो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुए थे, वो जो डेथ कर गए थे उनका पहला बच्चा, वो बच्चा को जब आग के हवाले कर रहे थे तो वो कहे कि ये टावर ऑफ साइलेंस है जो कम से कम 1000 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो अपने बच्चे को आग के ही हवाले कर रहे थे। लेकिन उनका मौलिक धर्म था, क्योंकि वो पारसी धर्म से थे, तो उनको अपने बच्चे का बॉडी उससे टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ना था, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर वो नहीं जा पाए। तो आई होप ये स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या करें,
द फायर हिम सेड टू मी। और फायर हिम का मतलब वो जो फायर है, आग हमसे, जब बेबी को बर्न कर रहे थे, अपने बच्चे को जला रहे थे, तो वो आग हमसे क्या कहता है, यू स्टैंड फॉरगिवन, कि तुम भूल गए जाओ, तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ। मतलब आग कह रहा है, राइटर से बात कर रहा है कि मैं, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा राइटर कह रहा है कि आग मानो मुझसे कह रहा हो कि जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, जो तुमने 20 साल पहले शपथ लिया था। क्या शपथ लिया था? ब्रोकन इट रिविलियस। और क्या कह रहा है कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा, अब उनका बच्चा मरा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, मतलब टूटे हुए हैं। इट रिवेलियस, उनको मन किया कि मैं इस रिवेलियस, इससे विद्रोह करूं, इस आग से विद्रोह करूं, बट आई स्वर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। और मैंने फिर से वहाँ पर एक और शपथ लिया। क्या बोला? कि इस आग को फिर से मैं ये पाप होने से बचाऊंगा, ये फॉरगिविंग वाला पाप। फॉरगिविंग का मतलब जो माफ़ी नामा है, जो मुझे माफ़ कर रहा है, ये मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था। 20 साल पहले जो शपथ लिया थे राइटर कि मैं इस आग का, एक गलत काम है, आग ने पाप किया है कि आग ने पूरी तरह बॉडी को नहीं जलाया, जबकि बॉडी को उसको पूरी तरह से जलाना था, लेकिन बॉडी को वो पूरी तरह से नहीं जलाता है। ये शपथ लिए थे। और लास्ट में, एट लास्ट भी वो राइटर भी कह रहे हैं कि वो फिर से वो फॉरगिविंग कर रहा है आग, तो वो फिर से कह रहे हैं कि मैं इस आग को फिर से, मैं ऐसा सीन नहीं होने दूंगा, ऐसा पाप इसको फिर से नहीं करने दूंगा। तो आई होप ये पूरा पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पोएम में राइटर कितने अच्छे तरीके से बताए हैं कि फायर का क्या है। फायर है जो बॉडी को पूरी तरह से बर्न नहीं करता है। जो कहीं भी आप शमशान घाट पे जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कुछ बॉडी का पार्ट्स, लिम्स है, वो जो इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, लेकिन उसको जो वहाँ पर व्यक्ति होते हैं वो उसे जलाते हैं। तो इस पोएम में आप लोगों को अच्छे से डीप वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये पोएम आप लोगों को, पोएम में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो में क्या आप लोगों को अच्छा लगा वो आप फीडबैक में, कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।